गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि किस प्रकार पार्वती जी संकल्प करती है और वह कैसे जंगल में जाती है, कभी चट्टान पे, कभी आग में वो तपस्या करती है। तो फिर विजया बोलती है तुमने इतनी सारी तपस्या करी फिर भी तुम्हें अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तुम्हें फिर भी शिव जी नहीं मिले। तो पार्वती जी बोलती है अय विजय किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, मनस्वी कदापि धैर्य ने परित जाती। जो मनुष्य होता है वो कभी भी अपना धैर्य नहीं खोता। अब और अपिच मनोरथम अगति नस्ती, और अपने जो उसकी जो मनोरथ इच्छाएं हैं वो उनको कभी भी, उसकी जो इच्छाएं वो कभी भी नहीं थमती। तो विजय बोलती है तुम वेदम अधितवती, तुम वेदों को पढ़ चुकी हो, यज्ञम समाप्ति, तुम यज्ञ कर चुकी हो, तप कारणात जगति त्वे प्रसिद्ध, और तप के कारण तुम्हारा संसार में यश है। अपर्णा इति नामानि अपि त्वम प्रथिता, यानी तुम पत्ते तक न खाने वाली इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो गई हो। पुनरपि तपस्या फल नेव दृश्यति, फिर भी तुम्हारा कोई भी तुझे फल दिखाई नहीं देता। तभी पार्वती जी बोलते हैं अपि आतुर हृदय कथम त्व चिंतिता, अरे व्याकुल हृदय वाले तुम किस लिए चिंतित हो। तभी क्या होता है नेपथ्य, कभी वहाँ पर कोई आ जाता है। आई भो अहम आश्रम वटू, अरे मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूँ, जलम वाच्छामि, जल चाहता हूँ। ससंभ्रम विजय है पश्य कोपी वट्टू आगस्ते, तो तभी पार्वती जी बोलती है अरे विजय देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। तो विजया क्या करती है, विजया झटति अगच्छते स शिव वटुरूपधारी शिव तत्र परिवेशति, विजय जल्दी से जाती है, अचानक ही ब्रह्मचारी के रूप में शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। जो ब्रह्मचारी जी थे उसके रूप में कौन थे, शिव जी। विजया बोलती है वटो स्वागतम ते, ब्रह्मचारी स्वागत है, उपविशतु भवान, यम से सखी पार्वती, आप बैठिए, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तप करोती है, शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही है। तो वटु बोलता है हे तपस्वनी किम किर्याथ पूजप करणम वर्तते, मतलब हे तपस्विनी क्या तप के लिए पूजा की सामग्री है। स्थानार्थ जलम सुलभम भोजनार्थ फलम वर्तते, तुम तो जानसी एवं शरीर माग खलु धर्म साधनम, स्नान के लिए जल आसानी से प्राप्त होता है, भोजन के लिए फल है, तुम तो जानती हो कि शरीर ही धर्म का पहला साधन है। पार्वती क्या होती है, तुष्टिम तिष्ठति, में पार्वती चुप रहती है। वटु बोलता है हे तपस्वनी किमर्थम तपस्या शिवाय, हे तपस्वनी किस लिए तपस्या कर रही हो, शिव के लिए। तो विजया बोलती है आकुली भूयम आम्र तस्मे एम तप तपती वटुरूपधारी शिव सह शिवुंचे रूपहस्ती, यानी विजया परेशान होकर हाँ उनके लिए ही तपस्या करती है। ब्रह्मचारी के रूप में शिव अचानक ही जोर से उपहास करते हैं, यानी जोर से हंसते हैं। वटु अय पार्वती सत्यमेव त्वं शिवं पतिम इच्छसि, अपि पार्वती सत्यम तुम शिव पति इच्छामि, यानी तुम्हारी सच में इच्छा है कि तुम पति के रूप में शिव जी को पाओ। यस्य त्रीणि नेत्राणि, उसके तो 3 आँखें हैं। और उसका मजाक उड़ाते हुए वटु जी कहते हैं शिव अन्यथा अशिव, मतलब उसका नाम शिव है तो अशिव, यानी तो जो सचमुच पाना चाहती हो तो नाम शिव अन्यथा जो अशिव है, जो अमंगल कार्य करता है, शमशानी वस्तु और शमशान में रहता है। यश त्रीण नेत्राणी, और उसके 3 आँखें है। व्याघ्रम चरम अंगराग चित्तांबम, और जो अपने शरीर पे किसकी खाल पहनता है, बाघ की खाल पहनता है, जिसके शरीर का लेप चित्ता के भस्म है, यानी जो मरे हुए की भस्म लगाता है। भूतों का सेवक समूह है, क्या तुम उसे शिव को पति के रूप में चाहती हो, उसका मजाक बनाते हैं। तो पार्वती को क्रोध आ जाता है, कुद्रा सती क्रोध होती बोलती है अरे वाचाल अप्सर है, जगति न कोपी शिवस्य यथात् स्वरम जानती यथा त्वं तद्वै वत्सति, तुम्हारे बातों ने दूर हट, संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, जैसा तुम वैसा ही बोलते हो। विजया प्रति सखी चल यह निंदाम करोती स तो पाप भागवती, विजया को बोलती है सखी चल यहाँ से, जो निंदा करता है वो भी पाप का भागी होता है और जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती जल्दी
द्रुत गत्या निष्क्रामितो, पार्वती जल्दी जाने के लिए तैयार होती है। तदेव पृष्ठतः वटो रूप परिचय शिव तस्या हस्तग्रहति, तभी पीछे से ब्रह्मचर्य का रूप त्याग कर शिव असली रूप में आ जाते हैं। शिव पार्वती पितृम ससंकल्पे अथ ब्रवती अहम तव तभो भी कृत दास्योमि विनतानना पार्वती विहस्ति। शिव पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, आज से मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ हूँ, दास हूँ। नीचे की ओर मुख पार्वती हंसती है और पार्वती जी का संकल्प पूरा हो जाता है। बच्चों ये आपको पुनः रीड करना है कठिन शब्दार्थ को देखते हुए।